भगवान श्री कृष्ण और भगवान सुदामा का भारत में एकमात्र ही जगह है जहाँ पे ये मंदिर स्थित है। कृष्ण सुदामा जो है लकड़ी जंगल से लकड़ी लेने के लिए आए थे ना जी, हाँ, वो यहाँ का चित्र उस समय का चित्र है। यहाँ पे बना हुआ श्री कृष्ण सुदामा धाम, दोनों ही लकड़ियाँ बीन रहे। कृष्ण का झूला है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज जो है हम पहुंचे हैं यहाँ पे उज्जैन के पास नारायणा गांव। हमारे साथ नवीन भाई हैं। नवीन भाई, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री। तो बताएं आज कहाँ पहुंचे हैं अपन थोड़ा। अपन मेहतपुर तहसील की नारायणा गांव में आए हैं, जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की कुछ कहानियां हैं। तो अभी हम जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। अभी जो हम यहाँ पहुंच चुके हैं नारायणा गांव। आप देख सकते हैं ये जो मेन गेट है नारायणा गांव का, और यहाँ से प्रवेश करके आगे मंदिर है। तो चलिए आगे चलते हैं और मंदिर में पहुंच के आपको भगवान कृष्ण और सुदामा भगवान का जो मंदिर है वहाँ दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये देखें, ये नारायणा गांव का नारायणा धाम जो है वहाँ का प्रवेश द्वार है। इसके आगे मंदिर स्थित है, लिखा हुआ है नारायणा धाम। हाँ, चलिए पहुंचते हैं अंदर, मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं आगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में, श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का प्राचीन स्थान। चलिए, ये आ गया है मंदिर का प्रवेश द्वार। आप देखें ये मंदिर के पास जो है दुकानें हैं और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। उसके आसपास ये दुकानें हैं। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों अभी आप देखें, हम जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान सुदामा का जो मंदिर है वहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी मित्रता की जो मिसाल है आप देखें, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान सुदामा का भारत में एकमात्र ही जगह है जहाँ पे ये मंदिर स्थित है। आप देखें मंदिर में यहाँ पे जो मित्रता की पहचान है भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की, उनकी दोनों की मूर्तियां हैं। और एकमात्र मंदिर ऐसा मिलेगा जहाँ पे एक साथ भगवान कृष्ण के साथ सुदामा जी विराजमान हैं। तो देखें ये जो मंदिर है, मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं मंदिर का महत्व और इतिहास के बारे में। जय श्री कृष्ण पंडित जी। मैं सत्यनारायण शर्मा, पुजारी जी, नारायणा धाम। ये भगवान श्री कृष्ण जब शांतिबनी आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे तो उस आश्रम का ऐसा नियम था कि पहले दो बालक रोजाना लकड़ी लाया करते थे। तो एक रोज गुरु जी नहीं थे और गुरु माता ने पाठशाला लगाई थी। गुरु माता ने सभी लड़कों से पूछा था कि भैया आज लकड़ी लाने की किनकी बारी है। सभी लड़के बोले कि माता जी हम सब लकड़ी ले आए, कृष्ण और सुदामा कभी गए नहीं, क्योंकि गुरु जी इनको नहीं भेजते थे। गुरु जी को ये बात मालूम थी कि कृष्ण भगवान है। अब गुरु माता को इस बात का पता नहीं था, तो गुरु माता ने इनको भेज दिए थे। गुरु माता की आज्ञा से ये चले थे, तो चलने पर इनको चने दे देते, जहाँ भी भूख लगे वहाँ खा लेना। अब भगवान कृष्ण क्या है कि ये है लीलाधारी, इनको लीला करनी थी, नहीं तो लकड़ी तो इनको उज्जैन के आसपास भी बहुत मिल जाती। तो ये चलते चलते यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे एक स्वर्णगिरी पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर से इन्होंने ये लकड़ी तोड़ी थी और तोड़ करके गट्ठी बना करके अपने सिर पे उठा करके इस जगह आ गए। तो यहाँ पर इनको शाम हो गई थी जी। तो शाम होने के कारण यहाँ पे इन्होंने रात्रि विश्राम किया था। और रात में कृष्ण भगवान ने लकड़ी की गट्ठी इधर खड़ी कर दी और सुदामा जी ने इधर कर दी। अब जब आए तो इंद्रदेव को आना जरूरी, पानी आ गया। उस पानी की झड़ी के कारण ये जो सूखी लकड़ी थी जी, ये हरी बन गई। जी एक मिनट में पंडित जी आपको रोक रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये लकड़ियाँ थी, ये लकड़ियाँ जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण मौली, तो ये जो सूखी लकड़ियाँ थी, ये सूखी लकड़ियाँ जो उनने इस समय रखी हुई थी और बारिश होने लगी। तो आज के समय में आप देखें ये जो लकड़ियाँ हैं बिल्कुल ही हरी भरी हैं। और यहाँ पे जो श्री कृष्ण मौली बना हुआ है, और आप इन्हीं के जस्ट बाजू में देखेंगे तो यहाँ पे श्री सुदामा मौली लिखा हुआ है। मतलब सुदामा जी ने जो लकड़ियाँ इकट्ठी की थी वो यहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी जी। ये इस समय है, आप देखें लकड़ियाँ पूरी हरी भरी हो गई हैं। द्वापर युग में अगर अपन माने, जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी थे
उन्होंने जब ये यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखी थी तो जस्ट इसी जगह पे ये जो है श्री कृष्ण सुदामा जी दोनों की जो लकड़ियाँ थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सुदामा मौली भगवान सुदामा के द्वारा यहाँ पे जो लकड़ियाँ इकट्ठा की गई थी वो हैं। उस समय ये जो लकड़ियाँ थी बिल्कुल सूखी थी, आज इस समय देखें पूरी हरी भरी हो गई हैं और विगत अनवरत सालों से हरी भरी हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण मौली, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने जो लकड़ियाँ रखी थी वो हैं। आइए पंडित जी से और बात करते हैं और उन भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जी पंडित जी। हाँ भगवान श्री कृष्ण ने जी यहाँ पे रात्रि विश्राम किया था जी। और रात में बारिश होने लग गई थी। तो उस बारिश की झड़ी में ये जो सूखी लकड़ी थी ये हरी बन गई जी। अब पानी तो भगवान के लिए आया था, थोड़ी देर में पानी खुल गया, फिर भगवान आराम करने लग गए। तो आराम करने पर सुदामा जी की नींद जल्दी खुल गई। अब सुदामा जी के पास चने थे, सुदामा जी ने को भूख लगी तो सुदामा जी ने सोचा कि अभी भगवान आराम कर रहे, आराम करते हुए कोई जगाना भी गलत बात है, अपन चने का आधा हिस्सा बना लें और ग्रहण कर लें। ऐसा सोच के सुदामा जी ने आधा हिस्सा बनाया और ग्रहण किया, लेकिन इनकी भूख की तृष्णा नहीं मिटी। तो सुदामा जी ने सोचा कि अपन सभी चने खा लें। ऐसा सोच के सुदामा जी सभी चने खाने लग गए। अब भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को सब मालूम रहता है कि कौन क्या कर रहा है। अब भगवान ने सोचा कि सुदामा ने जब अपना हिस्सा खाना शुरू कर दिया अपनी आड़ से, अब सुदामा की परीक्षा लेना चाहिए। तो भगवान ने सुदामा जी से पूछ लिया कि सुदामा ये कटकट के आवाज का क्या रहे। सुदामा जी झूठ बोल गए कि प्रभु ये बारिश के कारण मेरे को ठंड लग रही तो मेरे दांत किटकिटा रहे। अब सुबह हुआ, सुबह भगवान ने सोचा कि सुदामा ने चने तो जरूर खा लिए, लेकिन अब इनको प्यास भी लगी होगा, अब पानी पिलाना जरूरी। भगवान ने सुदामा जी से जल मांग लिया कि सुदामा जल लाओ, हाथ मुंह धोएंगे और जल पिएंगे। अब सुदामा जी को यहाँ पे जल कहीं दिखाई देता नहीं। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु ये बियाबन जंगल है, महाकाल वन है, मैं यहाँ जल कहाँ से लाऊं? अपन आश्रम पे चले, वहीं जल पान करेंगे और वहीं स्नान करेंगे। भगवान ने कहा कि नहीं, आश्रम पे दामोदर कुंड है और आश्रम पे गोमती कुंड है और यहाँ पे दामोदर कुंड है, मेरे को यहाँ पे दिखाई देता नहीं है। फिर ये जो फिक्स मंदिर के सामने कुंड बना हुआ है, यहाँ भगवान ने सुदामा जी को जगह बताई कि यहाँ पे मिट्टी अलग हटाओ। तो सुदामा जी ने मिट्टी अलग हटाई, यहाँ पे स्वयं इनको गंगा प्राप्त हो गई। फिर सुदामा जी ने कमंडल भरा, भगवान को दिया, भगवान ने जल पिया, सुदामा जी को पिलाया और फिर भगवान ने चने मांग लिए कि सुदामा जो गुरु माता ने अपने को चने दिए थे खाने के लिए वो लाइए। अब फिर सुदामा जी को सच बोलना पड़ा कि प्रभु मैं खा गया, कि मेरा हिस्सा, कि मैं तुम्हारा हिस्सा भी खा गया। फिर भगवान ने कहा कि जब मेरे हिस्से के चने तुम खा गए तो दरिद्रता भोगना पड़ेगी। वो जो सुदामा जी गरीब बने थे ना, वो इसी स्थान से बने थे, चने नहीं खाए थे उन्होंने। अब फिर दूसरे रोज गुरु जी आ गए पाठशाला में। गुरु जी ने देखा कि भैया दो लड़के कम दिख रहे, कृष्ण और सुदामा। सभी लड़के बोले कि माता जी ने उनको लकड़ी लेने के लिए भेज दिए। अब गुरु जी ने कहा कि कृष्ण आने वाला नहीं है, उसको जहाँ जम जाएगी वहाँ लीला करने लग जाएगा, तो अब ढूंढने के लिए चलो। तो गुरु जी ने सभी लड़कों को साथ में लिए और ढूंढते ढूंढते वो भी यहाँ तक आए तो भगवान यहीं आराम कर रहे। तो सभी लड़कों ने भगवान कृष्ण की नारायण नारायण नाम की तपस्या की, इसलिए इस गांव का नाम भी नारायणा है। और सभी लड़कों ने भगवान को विदाई और विदा करके वापस आश्रम पे ले गए। वहां फिर भगवान कृष्ण ने गुरु जी से अपनी 64 दिन में 64 कला सीखी और 14 विद्या सीखी और गुरु जी को गुरु दक्षिणा देके फिर भगवान द्वारिका गए और सुदामापुरी गए। ये यहाँ का इतिहास है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने ये सब बताई जानकारी। ये बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी रहती है कि भगवान श्री कृष्ण का और भगवान सुदामा का मंदिर है। कृष्ण का झूला है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। दोस्तों, जैसे आपने सुना अभी पुजारी जी ने इस मंदिर की, इस जगह की जो ऐतिहासिक महत्व है और जो धार्मिक कथाएं हैं वो बताई उन्होंने, किस तरीके से मंदिर की स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की मित्रता की मिसाल है। पंडित जी से और बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे जो उज्जैन से आने वाले लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ इस मंदिर आ सकते हैं और कैसे दर्शन कर सकते हैं। ये उज्जैन से 36 किलोमीटर दूर है और
देवास गेट से यहाँ आने के लिए बस भी उपलब्ध रहती है। अच्छा। और देवास गेट से ये आगर रोड चलता है तो जेथल से पूर्व दिशा की ओर पान बिहार कालूहेड़ा मार्ग होते हुए ये नारायण धाम पहुँचते हैं जी। और महिदपुर से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में महिदपुर से भी बस उपलब्ध रहती है। जी, मतलब यहाँ पे बहुत से बसों के साधन उपलब्ध हैं। लोग अपनी सहायता अपने अनुसार आ सकते हैं, जैसा उनको साधन उपलब्ध हो। अपने वाहन से भी आ सकते हैं, बसें भी अवेलेबल हैं। और ये जो एकमात्र स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी अपने मित्र के साथ विराजमान हैं। अभी मंदिर में ही हमारे साथ और श्रद्धालु भक्त हैं, शर्मा जी से मुलाकात हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। और जैसा भी आप कुछ जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था उसके बारे में बता रहे थे, तो बताएं जन्माष्टमी के समय में कैसा उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे? यहाँ जन्माष्टमी उत्सव होता है, लाइट डेकोरेशन भी लगती है और बाहर से भी लोग बाहर आते रहते हैं जी। बाहर से 1.5 लाख जनता होती है। हाँ, लाख 1.5 लाख पब्लिसिटी होती है। अच्छा। और एक शहर में दर्शन में बहुत पब्लिसिटी होती है। हाँ। ऐसा तो दर्शन ही नहीं होता। हाँ, मोहन यादव वगैरह रैली लेकर के आते हैं उज्जैन से। अच्छा, तो मतलब बहुत ही श्रद्धालु भक्त यहाँ पे जुड़ते हैं। हाँ। अच्छा, और आपने जैसा बताया कि यहाँ पे 1 से 1.5 लाख लोगों का यहाँ पे जमा बाड़ा रहता है वहाँ पे, बढ़िया है। और आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे हजारों लीटर दूध जो है प्रसाद में बांट दिया जाता है। काजू बादाम की खीर भी बनती है। एक अच्छा। नंबर। हाँ काजू बादाम की खीर काजू बनती है। बादाम, हमारे महतपुर से 4 किलोमीटर बनी है, वहाँ से पाँव जनता आती है। इधर जाता अच्छा पैदल आती है। जी जी, 4 किलोमीटर दूर से भी श्रद्धालु भक्त हाँ बाहर से बाहर से आते हैं, बढ़िया बढ़िया है। आती है और शौक से आती है। हाँ हाँ, जन्माष्टमी के समय में हाँ। आते हैं, बढ़िया है। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये जो आपको ये सिखाएं थी, जो लकड़ियाँ थी यहाँ पे, इसके बारे में जानकारी दें हाँ, कि ये जो है श्री कृष्ण मौली। ये श्री कृष्ण मौली। हाँ। इसमें 4 प्रकार की लकड़ी है जी। इसमें जो है हाँ। आपके करौंदी है, हाँ। कंथार है, चमेली है, जी। काकड़बेल है। अच्छा। ऐसे 4 प्रकार की लकड़ी है। तो यही जो सब शाखाएं थी जो उन्होंने बीनी हुई थी। हाँ, वही फैल गई ना है। अच्छा। ये सूखी लकड़ी रखी थी गट्ठे, हाँ। हरे हो गए। अच्छा अच्छा, ये जो सूखी लकड़ियाँ थी ये समय के साथ ये हरी हो गई हैं। ये द्वापर के अंत की बात है। जी। ये 5300 ऊपर साल हो गए इसे। अच्छा, हाँ, तो मतलब 5,500 हाँ, साल करीबन हो गई है जब ये बराबर। लकड़ियाँ थी। हाँ। और ये जो ऐतिहासिक महत्व वाली लकड़ियाँ हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री कृष्ण मौली। आइए वो उस साइड सुदा- चलते हैं, हाँ, वो सुदा- वहाँ पे दिखाते हैं सुदामा मौली जो है। और पंडित जी ने भी बताया यहाँ पे। हाँ जी, ये देखें आप, ये जो लकड़ियाँ हैं इस समय आप ये देखें। इसमें सुदामा जी की इसमें 2 प्रकार की लकड़ी है, जी। चमेली और कंथार। अच्छा। ब्लैक व्हाइट दोनों है ना। हाँ हाँ हाँ। चमेली और कंथार। अच्छा, ब्लैक कौन सी है? ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। ये व्हाइट है। अच्छा। ये चमेली है। हाँ। वो निकल रही है उधर। हाँ, ये जो सफेद वाली है आप देख सकते हैं, इसको कांथार बोला जाता है। हाँ, नहीं ये कंथार है। ये ब्लैक। हाँ, ये ब्लैक वाली जो व्हाइट जो है हाँ। वो चमेली है। अच्छा, तो 2 तरीके की शाखाएं हैं यहाँ पे। दो जो प्रकार। ब्लैक वाली है ये कांथार है, हाँ, और ये जो है व्हाइट वो वाली है ये चमेली है, जंगल की चमेली। जंगल की चमेली। और आप देखें कि ये जो देखो आप बाहर से बाहर से भी अपन देखते हैं कि जो कितना इसका विशाल का अभी ये रूप ले चुके हैं। यहाँ से देखिएगा आपको। हाँ। ये ये देखो आपको, ये जो है जी। ये कांटे में है। हाँ ये चमेली है हाँ व्हाइट, हाँ। और ये ब्लैक है। अच्छा अच्छा, तो देखें आप, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी जो शाखाएं हैं हरी भरी हैं जी। और मंदिर प्रांगण में जो जो और भी चीजें हैं थोड़ा सा बताएं जानकारी। यहाँ पे धर्मशाला वगैरह भी बनी हुई है। वगैरह ना उधर आओ। हाँ, मंदिर प्रांगण, ये जो आप हरा भरा पेड़ देख रहे हैं यही वो शाखाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने बीनी हुई थी, और इनमें ये जो है हरी हो चुकी है उसी समय। आप देखिए मंदिर का प्रांगण है। और यही वो मंदिर है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान सुदामा विराजमान हैं। दोस्तों आप ये देखें, यही वो शाखाएं थी जो बीन के लाए थे भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी। और देखें किस तरीके से हरी भरी शाखाएं हैं। आपको वहाँ को अंदर से दिखाया था, आप ये बाहर से देखें, ये बाहर से मंदिर का दृश्य है। और यहाँ पे जो कुंड बताया गया था ये दामोदर कुंड, दामोदर कुंड जो है, ये जो कुंड है ये दामोदर कुंड का निर्माण किया गया था जब भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगी हुई थी। तो आप ये देखें जो मंदिर का अंदर धर्मशाला का प्रांगण है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सांदीपनी आश्रम की, सांदीपनी आश्रम का है ना। हाँ, आप ये चित्रकला जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सांदीपनी आश्रम।
यहाँ पे गुरु सांदीपनी जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनके साथी जो है शिक्षा ले रहे हैं। जी आप यहाँ देखें, दूसरी जो पेंटिंग है ये द्वारिका धाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सुदामा जी चरण, अच्छा। भगवान चरण धो रहे हैं वो। जी जी, तो शर्मा जी जैसे हमारे साथ हैं, यहीं पे रहते हैं पास में। बताएं शर्मा जी इस पेंटिंग के बारे में। ये सुदामा जी, हाँ, सुदामा जी के चरण धो रहे हैं कृष्ण भगवान। अच्छा, जब सुदामा जी द्वारिका धाम पहुंचे हुए थे तब उस समय, जी जी जी, तब श्री कृष्ण धाम का चित्र है। हाँ हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। और ये जंगल का लकड़ी काटते जी आप यहाँ देखें ये चीजें सुदामा जी है। और इस परिसर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। तो इस तरह हमने नारायणा धाम में भगवान श्री कृष्ण और भगवान सुदामा का जो मंदिर है वहाँ के दर्शन किए। और ये मंदिर परिसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हमने मुलाकात कराई। शर्मा जी मिले और पंडित के पुजारी जी मिले, हमारे साथ नवीन भाई हैं। अच्छा हुआ समय मिल गया, आज मुलाकात हो गई सब लोगों से। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह हम आपको उज्जैन के आसपास के धार्मिक स्थल और भी अच्छी जगह दिखाते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री।